सो एमिनेंस इन शैडो एक ऐसा एनीमे जिसके सीजन 1 और सीजन 2 दोनों ही बहुत बढ़िया रहे हैं। और सीजन 2 की एंडिंग ने तो भाई साहब लोगों का दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि प्लॉट ही इतना अजीब तरीके से चेंज हुआ, इतनी जल्दी तरीके से चेंज हुआ। और लोग भाई सीजन 3 के लिए उसकी मूवी जो नहीं आ रही उसके लिए पागल हो रहे हैं। और ऊपर से जो भाई उसकी मूवी का ट्रेलर, भाई मेरी बहन की उसकी मूवी में भाई शैडो वर्सेस शैडो दिखा के लोगों का और दिमाग खराब कर दिया। और लोग सोच रहे हैं भाई शैडो अपनी असली दुनिया में वापस आ गया, उस दुनिया में चल कर इतनी तबाही कहाँ से हो गई, ऊपर से भाई तुमने शैडो वर्सेस शैडो दिखा के और दिमाग खराब कर दिया। एंड ऑब्वियसली सीजन 2 के बाद वाली एक खिचड़ी स्टोरी मैं ही तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्रिंज हो गया, लेकिन एनीवेज स्टार्ट करते हैं। तो एमिनेंस इन शैडो सीजन 2 खत्म होता है चैप्टर 46 पे। तो इस हिसाब से मुझे चैप्टर 47 से शुरू करना चाहिए, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि चैप्टर 47 हमने ऑलरेडी एपिसोड 1 में देख रखा है, जहाँ पे शैडो अपनी पास्ट लाइफ में अपनी क्लासमेट को बचाता है 2 गुंडों से। एंड दैट्स वाई तुमने सीजन 2 के आखिर में देखा भी होगा कि दोबारा शैडो बचा रहा है, जो कि वो असलियत में नहीं बचाता, वो बस चैप्टर 47 में बचाता है, सिर्फ एक बार बचाता है, जो हमें पहले से ही एपिसोड में दिखा रखा है। एंड मे बी इसका रीज़न ये हो सकता है कि ताकि अच्छे से कनेक्ट कर सके ऑडियंस को। सो शायद इसलिए हमने चैप्टर 47 पहले देखा एपिसोड 1 में। और ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि बहुत से लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सीजन 2 के एंड में तो भाई वो तो भाई अपनी क्लासमेट से मिल चुका था भाई, असली दुनिया में आके ओ भाई गुंडू को मार के क्या हुआ, ऐसे ही भाग गया भाई, ओ भाई बताना। तो फिर इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, नहीं तो कमेंट में फिर वो कहते कंफ्यूज हो जाते और फिर शायद वो वीडियो छोड़ भी देते, जो कि मैं सह नहीं सकता भाई, तो फिर इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो उस ब्लैक होल समथिंग से टेलीपोर्ट होने के बाद जब शैडो अपनी असली दुनिया में आता है और सोच रहा होता है कि कौन सी जगह और यहाँ पे इतनी तबाही क्यों मची हुई है, और तभी पीछे से बैठ आती है और बोलती है नहीं शिनारो सेनपाई क्यों बोलेगी, और यार लड़की की वॉइस मुझे देनी पड़ेगी क्या यार। तो भाइयों अगर तुम चाहते हो कि लड़की की कैरेक्टर की वॉइस के लिए लड़की ही वॉइस दे, तो मेरे पास कई सारी ऐसी फीमेल फ्रेंड हैं जो वॉइस एक्टिंग का काम करती हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं उन्हें लेके आऊँ तो भाई प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि उनका भी तभी आने का मन करेगा। तो प्लीज़ इसमें थोड़ा व्यूज़ गिरा देना, सब्सक्राइब गिरा देना, थोड़ा शेयर कर देना जो दोस्त एनिमे देखते हैं, तो जिन्होंने एमिनेंस इन शैडो दिखा हुआ है, तो मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी, मैं तुम्हारी भी अच्छे से मदद कर दूंगा। तो वापस से कहानी में आते हैं, तब तक के लिए तो मुझे ही वॉइस देनी पड़ेगी भाई। जिस पर सबसे पहले शैडो यही पूछता है कि बेटा तुम भी आ गई थी क्या मेरे साथ, और बेटा बोलते हैं कि हाँ मैं भी आपके साथ ही आ गई थी। हाँ बोल तो ऐसे नहीं, इसके पता नहीं कौन से पिकनिक पे आऊँगी, लेकिन खैर छोड़ो इन्हें। और तभी बेटा एक घर का नेम प्लेट दिखाती है और कहती है कि देखो ना लॉर्ड शैडो, यहाँ की भाषा भी हमसे अलग है। उस नेम प्लेट में जापानीज़ में लिखा रहता है, जिसकी वजह से शैडो बड़े आराम से पढ़ लेता है। और बेटा चौंक जाती है और कहती है कि शैडो सामा आपने इसे कैसे पढ़ लिया। जिस पे फिर हमारा शैडो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बोलता है बेटा को कि सुनो बेटा, इस जगह का नाम है अर्थ, और यहाँ पे सच में बहुत कुछ बुरा हुआ है। तो ये सब बताने के बाद शैडो तानाका नाम के बंदे के अपार्टमेंट में जाता है, जिसे वो पहले कभी जाना करता था अपनी पास्ट लाइफ में। एंड हाँ, तानाका वही इंसान है जिसका कुछ देर पहले शैडो ने नेम पढ़ा था नेम प्लेट पे। तो तानाका के अपार्टमेंट में घुसने के बाद शैडो सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करता है ताकि वो आम लोगों में घुल मिल सके। एंड देन वो वहाँ पे कुछ खाना वाना चेक कर रहा होता है कि कुछ खाने लायक है कि नहीं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ का हर खाना सड़ा हुआ है। और वो सोच ही रहा होता है कि तानाका अब कहाँ रह रहा होगा, कहाँ भाग के गया होगा। तभी गेट खोलता है और उसे फटाक से तभी तानाका की लाश मिलती है। एंड फिर शैडो को समझ में आ जाता है कि तानाका मर चुका है। और जब वो तानाका की बॉडी को देख रहा होता है तभी उसे उसकी हड्डी में एक अजीब से निशान मिलते हैं, जो कि एक शेर और भालू के लिए बहुत छोटे निशान हैं, और चूहे बिल्ली वगैरह के लिए बहुत बड़े निशान हैं। तो सोच ही रहा होता है कि निशान आखिरकार है किसके। लेकिन तभी पीछे से बैठा आ जाती है कपड़े चेंज करके और कहती है कि शैडो सामा मैं इस कपड़े में कैसी लग रही हो। और उस टाइम पे उसने स्विम सूट पहना होता है, जो कि उसे बेड के नीचे मिला होता है। और वो शैडो को बता रहे होते हैं कि शैडो सामा ये मुझे बेड के नीचे से मिला है और ये बड़ा ही फिट लग रहा है, ये बड़ा ही अच्छा है फाइटिंग के लिए, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मैं इसमें अपने आराम से हाथ पैर घुमा सकती हूँ और दुश्मनों पे ढंग से अटैक कर सकती हूँ। जिस पे शैडो बेटा को बताता है कि इसे स्विम सूट कहते हैं और इसे हर दिन नहीं पहना जाता, तो तुम कुछ ऐसा पहनो जो हर दिन पहना जा सके और जो नॉर्मल हो यहाँ पे। तो बेटा दोबारा कपड़े ढूंढने जाती है और इस बार लेके आती है बनी गर्ल आउटफिट, जो कि मैन ऑफ कल्चर दिखा रहा होता है तानाका को कि उसको कैसे कैसे शौक थे। लेकिन फिर से दोबारा शैडो बना करता है कि इसे हर दिन नहीं पहना जाता और इसमें तुम्हारा कोई भी प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा शरीर का, तो तुम कुछ और पहन के लाओ। जिस पे बेटा दोबारा कुछ ना कुछ ढूंढने जाती है और दोबारा बेड में से ही नीचे ढूंढ के लाती है, और वो होता है भाई
तुम खुद ही देख लो भाई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद ही अंदाज़ा लग रहा होगा इसे देख के किस काम आता है। और फिर तुम इसे देख के तानाका को मैन ऑफ कल्चर बोल सकते हो या तो फिर ठरकी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मैं नहीं जानता, तुम्हारी अपनी चॉइस है। तो इस आउटफिट को पहनने के बाद बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि देखो ना सैडो-सामा, ये कितनी अच्छा आउटफिट है, लगता है तानाका-सान भी अपने जैसे ही था, देखो ना आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक मास्क और ये रहा व्हिप दुश्मनों को मारने के लिए। तो बेटा को दोबारा टोकते हुए सैडो बोलता है कि नहीं, इसे हर चीज़ के लिए नहीं पहना जाता, ये कॉमनली नहीं पहना जाता और उससे प्रोटेक्शन भी नहीं होता है। एंड इसका नाम डोमिनेट्रिक्स आउटफिट है और इसे अलग एक पर्टिकुलर स्पेशल चीज़ के लिए पहना जाता है। एंड फिर बेटा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि तो लॉर्ड सैडो ये व्हिप किस काम के लिए है। एंड इस पे हमारा लॉर्ड सैडो कहता है कि ये सुअरों को मारने के लिए होता है जिन्हें कुटने में मज़ा आता है, और तुम भी जानते हो कि इससे कौन से सुअर को कुटने में मज़ा आता है। हाँ, तानाका-सान मैन ऑफ कल्चर। एंड देन आखिरी में बेटा को कोई अच्छी सी आउटफिट मिलती है जिसे पहन के वो भ्रमण पे निकलते, इंस्पेक्शन पे निकलते हैं और देखते हैं कि इस दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है। अर्थ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एमिनेंस इन सैडो वाले वर्ल्ड के हिसाब से, जिसकी वजह से बेटा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि लॉर्ड सैडो ये किस काम आता होगा। और सैडो फिर बताने लग जाता है और जो उसे नहीं पता ऐसे ही फेंक के कुछ भी बोलने लग जाता है, जस्ट लाइक कि ये बस दिखने में अच्छा लगता है इसलिए उन्होंने ऐसा करा। एंड देन फिर बेटा खुश हो जाती है कि आपको तो बहुत जल्दी पता लग गया, आपने बहुत जल्दी पता लगा लिया इसके बारे में, और नोट करने लग जाती है ताकि वो अपने दुनिया को भी ऐसा एडवांस बना सके। एंड देन सडनली बेटा को अपने पैर के नीचे एक कागज़ महसूस होता है जिसे वो उठाती है तो पता चलता है कि ये एक न्यूज़पेपर है। एंड जब वो उसे पढ़ रही होती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि तो वही सेम कोड वर्ड है ना जो सैडो-सामा ने मेरे को पहले लिख के दिया था। एंड भाई सैडो के तो पसीने निकलने लग जाते हैं क्योंकि उसे याद आता है कि जब वो जॉन स्मिथ वाला कांड कर रहा था तो उसने कुछ भी लिख के जो एक वर्ड दिया था बेटा को वो इंग्लिश और जापानीज में ही था। एंड वो पसीने में इस बात से कांपने लग जाता है कि अगर बेटा को पता लग गया कि वो इस दुनिया से है और इस दुनिया की नॉलेज इस्तेमाल कर रहा था वो तब से, उसका IQ इतना ज़्यादा नहीं है तो सबको जाके बता देगी और सबके सब उसे एक नंबर का नल्ला बेरोजगार छपरी समझेंगे और उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे। तो यही सब सोच के सैडो के पसीने निकलने लग जाते हैं, फट के डर के चार हो जाती है। और भाई सीन बड़ा मस्त रहता है क्योंकि ऐसे में बड़ा मस्त रहता है ना जब कोई मतलब भाई एकदम डेंजर कैरेक्टर जब पहली बार पसीने में डर के कुछ काँप रहा होता है तो। और सैडो ये सोच के भी डर रहा होता है कि कहीं अगर बेटा ने डिकोड कर लिया अगर इंग्लिश और जापानीज लैंग्वेज और ये लैंग्वेज अगर सीख ली तो भाई सैडो की ऐसी की तैसी हो जाएगी, वो फिर अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगा और सबके सब उसकी बेइज्जती करेंगे। और वो ये सोच के काँप ही रहा होता है तभी बेटा बोलती है कि सैडो-सामा आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, आप डरे डरे लग रहे हो। एंड देन इसके रिप्लाई में बोलता है सैडो, मैं नहीं डर रहा, ये तो बस अपने शरीर को गर्म रखने का एक तरीका है। और बेटा बोलती है बड़ा अजीब तरीका है, मैंने आपको कभी करते हुए नहीं देखा। तो बेटा इस सैडो के जिद पे मान जाती है और कहती है हाँ चलो फिर आगे चलते हैं इंस्पेक्शन के लिए। और जब आगे चल ही रहे होते हैं और सैडो मन में सोच रहा होता है कि भाई ब्लैक होल में आके बहुत फुद्दू गलत कर दी मैंने, बहुत गलती कर दी, अब जल्दी से जल्दी एक नया ब्लैक होल ढूंढो, कहीं भी पहुँचे भाई बस ढूंढो और यहाँ से निकलो, नहीं तो इसे लैंग्वेज समझ में आएगी तो ऐसी तैसी हो जाएगी मेरी भाई, जल्दी चलो यार। तो थोड़ा और इंस्पेक्शन करने के बाद बेटा कहती है कि लॉर्ड सैडो इस जगह का ऐसा हुआ क्या होगा जो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ये तबाही मच चुकी है, ये कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं लगती। इस पर फिर सैडो कहता है कि मुझे शायद पता है कि यहाँ पे हुआ क्या है, मैं ढंग से श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मेन यही हो सकता है। एंड इस पे बेटा बोलती है कि आपने पता भी लगा लिया कि यहाँ पे हुआ क्या है, आप तो कमाल के हो। एंड फिर सैडो बताता है कि शायद इसका मेन रीज़न यही हो सकता है कि यहाँ पे जो मैजिक है ये मैजिक यहाँ पे पहले नहीं था, और जहाँ तक मैं जानता हूँ इस दुनिया में मैजिक बस तभी आ सकता है जब तुम्हारे सामने मौत से पहले दो लाइटें चमक रही हो। तो उन दो हेडलाइट से उसका मतलब है ट्रक से। तो तुम जानते हो भाई इसेकाई एनिमे का सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है भाई, ट्रक कौन भाई, गोकू कौन है, गोकू की ऐसी तैसी, ट्रक कौन है भाई सबसे ताकतवर, मैं तो बोल रहा हूँ। तो सैडो ये बताता है कि मैजिक की इस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे ये सब हुआ है क्योंकि यहाँ पे पहले मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता था और मैजिक की अचानक आने की वजह से लोग समझ नहीं पाए और इसका शिकार हो गए। और वो तभी देखते हैं कि पास में एक साफ पानी इकट्ठा हुआ होता है जिसे वो अपनी बोतल में कलेक्ट कर लेते हैं पीने के लिए। और तभी उन दोनों को एक स्ट्रेंज सी स्मेल आने लगती है जो कि लोगों की मरने की होती है एक बिल्डिंग में से। तो उस बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद सैडो को पता लगता है कि एक पुराना हॉस्पिटल है और जब बेटा पूछती है तो वो बताता है कि यहाँ पे बिना मैजिक की लोगों का इलाज करा जाता है। और तभी दोनों को आगे वाले कमरे में से खून की महक आने लग जाती है और जब उस कमरे को खोल के देखते हैं तो वहाँ पे एक लड़की और दो लड़कों की लाश पड़ी रहती है। उन डेड बॉडी को एनालाइज करने के बाद बेटा बताते हैं कि इनको मरे हुए 5 दिन हो चुके हैं। और जब दोनों सोच रहे होते हैं कि इनका ऐसा हाल किसने करा होगा तभी सैडो को कुछ महसूस होता है और वो बेटा को कहता है कि तुम सतर्क हो जाओ, कुछ आने वाला है।
और तभी एक बड़ा क्रीचर दीवार तोड़ के बेटा की तरफ आता है और वो बेटा को घायल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी बेटा पलटवार कर देती है और बड़ी आराम से बेटा उसे एक ही वार में मार देती है। लेकिन उसके आने के बाद उसके जैसे सेम कई सारे क्रीचर आने लग जाते हैं और उसे बेटा और शैडो एक ही वार में मार रहे होते हैं। और तभी हमें पता लगता है कि ओरियाना और मिडगार्ड किंगडम के जो कमजोर क्रीचर भी हैं वो भी इनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, जिसकी वजह से चाहे कुछ भी कर लिए बेटा और शैडो को कुछ भी घायल नहीं कर सकते। एंड देन फिर शैडो और बेटा कहते हैं कि हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, इतनी ज़्यादा कमज़ोर कि हम कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते हल्का सा भी। और उनकी पूरी टोली खत्म करने के बाद जब वो क्रीचर को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि कितने बड़े हैं, तभी उनको नीचे से एक आवाज़ आती है। नीचे वो आवाज़ इंसानों की आ रही होती है। तो जब बेटा पूछती है शैडो से कि शैडो सामा हम उनसे मिले या ना मिले, तो शैडो कहता है कि मेरे प्लान के हिसाब से चलो, मैं बताऊंगा कि क्या करना है। और शैडो कहता है कि अभी के लिए हम उन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे, अभी के लिए हम बस प्लान के हिसाब से चलेंगे। और तभी हम नीचे नीसिनो को देखते हैं जो शैडो की क्लासमेट होती है, जो बहुत ज़्यादा फेमस होती है, जिसको किडनैप कर लिया जाता है। इतना तो अब याद आ ही गया होगा तुम्हें। और वो उन मरे हुए लोगों को ढूंढने के लिए आती है क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी भी शायद जिंदा हो सकते हैं। तो इसके बाद निसिनो अपने साथियों से कह रही होती है कि यहाँ से अकेली मैं जाऊंगी, तुमको बहुत खतरा होगा और अगर मैं नहीं वापस आई तो तुम अकेले यहाँ से चले जाना। जिस पे फिर उसके साथी कहते हैं कि नहीं, हम भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे, तुम अकेले ही सब कुछ सह रही हो, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। जिस पे फिर निसिनो मान जाती है, फिर वो आगे चेक करने लग जाते हैं। तो निसिनो के साथी पे भी वही सेम क्रीचर हमला करता है, लेकिन निसिनो उससे बच जाती है और उसे मार देती है। एंड देन फिर उसके बाद निसिनो सोचते है कि हाँ, इन्हें भी लेके जाना जरूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और जब निसिनो ऊपर वाले फ्लोर में जाती है तो वो चौंक जाती है। वो देखती है कि नहीं, ये सही मौका है वीडियो को एंड करने का, क्योंकि फिर इसके बाद कोई ऐसा मस्त स्पीड ब्रेकर मिलने नहीं वाला मुझे। तो हम इसकी आगे की कहानी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ भाई, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो आखिर तक क्यों देख रहे हो भाई, मतलब प्लीज़ भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सपोर्ट तो चाहिए होता है ना। पहली वीडियो थी मेरी तो फिर सपोर्ट दिखा देना अच्छे से। मैं मिलता हूँ तुमसे एक अगली वीडियो में। बाय बाय।